और जो मैं आपको चीज़ बताने वाला ना उससे भी आप लोग शॉक हो जाओगे, आप लोगों को भी शायद पसंद नहीं आएगा। तो ये चीज बहुत ही खल गई, इतना मूड खराब हो गया, मुझे लगा बहुत क्या ही होगा, गाड़ी बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। गाड़ी के देखो एक तरफ की DRL चमक रही है। अभी जो डैमेज हुआ है वो तो खैर है ही है, वो तो दूर से ही नज़र आ रहा, तो उसका भी देखते हैं अभी क्या कर सकते हैं अभी बस। ये गाइस वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? तो भैया आज की है राम राम। हाँ जी, राम राम से मैडम। अपने आप वो स्पेक्स बनवा के ना अपने आप को बड़ा तीतर समझ रही हैं, बड़ा अपने आप को वो प्रोफेसर नहीं है, प्रोफेसर वाली फीलिंग दिखा रही हैं। मैं बड़ा स्पेक्स क्या बनवा ली हैं, मोतियाबिंद की बीमारी लगी हुई है। मोतियाबिंद हो रखा है। Out of my class. Go and do 8वीं your में homework क्लास। first. तब सोचोगे हम फिर से कहाँ हैं। चंडीगढ़ से हम लोग निकल गए थे, सब सीन हो गया था, घर भी पहुंच गए थे, 2-4 दिन रुक करके फिर इनका अचानक से वो काम का वो अटेंडम चीज़ बनी, कंफर्मेशन मिले, हम लोग फिर निकल तो गया। वही चीज़ है ना, अटेंडम हो जाता है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया काम बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हर एक चीज़ काम से होती है। ट्रैवलिंग भी चलती रहती है, घूमना फिरना भी चलता रहता है, सब कुछ मस्ती अलग चलती रहती है, लेकिन काम भी देखना होता है, चाहे वो मेरा हो या इसका हो, क्योंकि हम दोनों को मिलकर ही एक दूसरे के काम देखना है, संभालना है, वो सब चीज़ें हैं। तो चलो ठीक है, हम लोग चंडीगढ़ आ गए थे, अटेंडम निकलना पड़ा। ये समझ लो 1 घंटे के अंदर कंफर्मेशन मिला, दोपहर में, दिन में, वो भी उसके बाद हमें निकलना पड़ा। तो कल हम यहाँ आ गए थे। व्लॉगिंग इसलिए नहीं की क्योंकि एक ऐसा अनप्रडिक्टेबल एक चीज़ हो गया हम लोगों के साथ, जो हम लोग कभी सोचते नहीं है, ना ही ऐसा कुछ कभी हो, ऐसा कोई सोचना चाहेगा। वो ऐसा क्या हुआ, एक तरह से बहुत वो चीज़ थी, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल अभी उठ के नहा धो के अपना पूजा पाठ करके फ्रेश होकर के ब्रेकफास्ट कर लिया है। ब्रेकफास्ट में बिस्किट आए तो बिस्किट मैंने रख लिया। लेमन मंगाए थे क्योंकि पोहा मंगाया था ना, तो पोहा के साथ में कहा था लेमन, क्योंकि हम लोग पानी में लेमन डाल के पीते रहते हैं तो अच्छा रहता है, तो पीते रहना चाहिए। फिलहाल अभी थोड़ा बहुत काम निपटा लेते हैं, उसके बाद गाड़ी वॉश करानी। गाड़ी सुपर गंदी हो रखी है, और जो मैं आपको चीज़ बताने वाला ना उससे भी आप लोग शॉक हो जाओगे, आप लोगों को भी शायद पसंद नहीं आएगा। तो अभी फ़िलहाल थोड़ा सा काम निपटा करके उसके बाद गाड़ी लेकर के चलेंगे। कार वॉश ढूंढता हूँ, अगल बगल है, कार वॉश कराएंगे। क्या सीन है, क्या घटना है, क्या चीज़ें है, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। ये अपने काम से लगी हुई है, मैं थोड़ा निपटा के फिर निकलते हैं और फिर बताते हैं कि ऐसा क्या हुआ, क्या चीज़ थी जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, शेयर करना चाह रहा हूँ, वो आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। तो बने रहना वीडियो में, और लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर देना। चलो थोड़ा सा निपटा करके फिर निकलते हैं बाहर। अपना गाड़ी वाड़ी देखते हैं। पहले कार वॉश एक इधर भी है, लेकिन उसमें बड़ा टाइम लगता है, तो मैं सोच रहा हूँ अगल बगल को दूसरा देखूँ तो जहाँ जल्दी हो जाए। और मुझे आज स्पेशल तरीके से कार वॉश करानी है, क्यों, वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। तो चलो थोड़ी देर बाद मिलते हैं। तो जो मैं आपको चीज बताने वाला था वो काफी मेरे लिए तो, मेरे मतलब हमारे लिए, मेरे सोने के लिए, हमारे लिए तो बहुत ही पीड़ादायक है। लेकिन अब क्या करें, जो चीज़ होनी होती है वो देखो हो ही जाती है, उसका कुछ निवारण नहीं होता। तो कब सुबह आप किस दिन से, मतलब किस उससे निकलते हो, किस काम के लिए निकलते हो, रास्ते में बहुत सारी अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें हो जाती हैं, बहुत सारी जो अनप्लान्ड होती हैं वो भी, और बहुत अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें होती रहती हैं, खासतौर से जब आप गाड़ी पर निकलते हो। तो मेरा भी यही सीन था, हम लोगों को वापस चंडीगढ़ निकलना था, और उसमें एकदम बिल्कुल ये कहते हैं ना, अनप्लान था ये, और बहुत ही अटेंडम था। हम लोग जैसे आप पिछले ब्लॉग देखते हो तो उसमें हम बताते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हम लोग अनप्लान होती हैं, यहाँ निकल गए, वहाँ निकल गए, कभी काम से निकल गए, कभी घूमने निकल गए। ये तो बहुत ही अटेंडम था कि हमें निकलना पड़ा, और उस चक्कर में लेट भी हो रहे थे। तो थोड़ा बहुत समटाया, फटाफट से पैकिंग करी, कपड़े वपड़े डाले, रखे, घर समेटा, सोने ने किचन विचन समेटा, मेड को फ़ोन किया कि बचे वचे जो भी हैं बर्तन वगैरह सब वो किचन वगैरह साफ़ कर दिया, नहीं तो बाद में दिक्कत होगी, स्मेल वगैरह होगी, इसलिए सब चीज़ें क्लीनिंग वगैरह कर दी। उसके बाद हम लोग निकले, तो बगल में एक स्कूल है, उसकी कोई पता नहीं क्या फंक्शन था, क्या था, उसकी वजह से पूरा जाम लगा हुआ था, और हमारे आगे पीछे चारों तरफ गाड़ी गाड़ी लगा रखी थी, क्योंकि हमारी रोड बन रही है। तो रोड को पहले तोड़ा जा रहा है, तोड़ के उसको पहले प्लेन किया जाएगा, उसको बराबर लेवल किया जाएगा, तब जा करके एक साथ वो उस पर डावर वगैरह जो है वो डाल करके रोड बना देंगे। तो हम गाड़ी फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, कल ही से हमने मतलब स्टार्ट किया था। लेकिन वही चीज़ है, मुसीबत लिखी होती है तो वो सब माध्यम बनते रहते हैं, मीडियम बनता रहता है, कि एक चेन बनती रहती है, आप पहले ये होगा, फिर ये होगा, उसकी वजह से ये, उसकी वजह से, उसकी वजह से ये। तो हम लोग निकले, ऑलरेडी लेट तो थे ही, मैंने अपना काम फटाफट से समेटा, खत्म किया। सोनिया ने भी अपने सब चीज समेटी, पैकिंग कर लॉक किया, हम लोग निकल के देखा गाड़ी वाड़ियाँ लगी पड़ी हैं। किसी तरीके से गाड़ी ढूंढ ढांड के स्कूल वालों को, उसके मतलब जो गार्ड्स वगैरह रहते हैं उनसे बोल बाल के पता कराया कि किसकी गाड़ी पीछे लगी, किसकी गाड़ी आगे लगी है। किसी तरह से वहां से निकले, एक रेड लाइट सिग्नल पड़ता है, तो मुझे वहां से यू टर्न लेना था। मैं लेफ्ट साइड से निकला और मुझे राइट साइड काट करके वापस राइट साइड से यू टर्न करना था। तो काफी जाम था, ऐसा कोई स्पीड वाली बात सिस्टम नहीं था।
तो हुआ ये कि वहाँ पे हमारी गाड़ी डैमेज हो गई, गाड़ी गई ठुक। ये देखोगे तो हेडलाइट और बोनट चला गया है, बम्पर भी थोड़ा सा डैमेज हुआ है, थोड़ा क्या काफ़ी डैमेज हुआ है। दूसरा चीज़ है राइट साइड का जो रियर डोर है वो उसमें डैमेज आया, डेंट आया है। और इधर से राइट साइड का जो ड्राइवर साइड डोर है इसमें भी मुझे लग रहा है शायद उसमें एक स्क्रैच आया उसी की वजह से, क्योंकि जो सिनेरियो ये हुआ कि मुझे आगे एक ट्रक चल रहा था लंबा, और मेरे पीछे एक वो छोटा हाथी होता है ना, मैं उसको नाम नहीं जानता क्या बोलते हैं उसको, छोटा हाथी बोलते हैं, सुनते हैं जो पिकअप होता है छोटा हाथी, वो चल रहा था। तो मुझे क्या करना था, मुझे बिल्कुल राइट लेन में, एक्सट्रीम राइट लेन में जा करके यू टर्न लेना था। तो मुझे लगा था कि आगे वैसे ही जाम लगा हुआ है तो मैं इस वाली लेन में लेकर के यू टर्न ले लूंगा, तो उधर वाली लेन में आ जाता हूँ। इस मिडिल लेन से हम लोग लेफ्ट से आए, मिडिल लेन में आए, फिर राइट साइड की लेन में जाना था, वहाँ पे स्विच कर लेंगे। वो पीछे मैंने इंडिकेटर दे रखा था, मेरे आगे ट्रक चल रहा था, मेरे पीछे जो इस लेन में था वो छोटा हाथी चल रहा था। मैंने सोचा वो मुझे साइड दे देगा, मैं इधर काट लूंगा और आगे अपना उस लेन में आकर के आगे जब सिग्नल होगा तो भी ठीक, नहीं तो रुक जाऊंगा, होगा तो रिटर्न कर लूंगा। मैं उसको काट रहा हूँ, वो मुझे जगह नहीं दे रहा। मुझे भी ये था कि मैं निकाल लूंगा, मैं उसको देख रहा था वो रुक जाएगा, मैं निकाल लूंगा। ऐसे थोड़ा एक 10-20 सेकंड ऐसे चला। फिर जैसे ही मैंने उसको पीछे देखा कि वो रोक रहा है नहीं रोक रहा है, इतने में आगे एक ट्रक ने खड़े ब्रेक मार दिए और मेरी गाड़ी बस ऑलमोस्ट निकलने वाली थी। तो वो सीधा वही देखोगे ना तो कॉर्नर हेडलाइट में ही वो उसमें घुस गई। वो उसी साइड का पूरा बॉनट वगैरह और हेडलाइट वगैरह का काम हो गया। पीछे इधर वो आगे आकर के ऐसे उसमें मेरे राइट साइड के डोर में आकर के चिपक गए। अब गुस्सा तो बहुत तेज आई। गलती यहाँ पे देखा जाए तो उसकी है, क्योंकि अगर जब मैं राइट टर्न का इंडिकेटर दे करके राइट टर्न, क्योंकि मुझे उस साइड में जाना, तो ऑब्वियस ये बात है कि मैं उसमें जाऊंगा। क्योंकि अगर मैं बीच वाली लेन में रहूंगा, वहां सिग्नल पर जाकर राइट टर्न करूंगा, मेरे आगे कोई सीधा निकलना होगा तो जाम लग जाता है, फिर लोग गरिया आते हैं और खुद को भी लगता है। मुझे यू टर्न करना है तो मैं एक्सट्रीम राइट लेन में ही रहूंगा ना, इसलिए मैं वही कर रहा हूँ। अब जबरदस्ती घुसे, उसको इतना सबर नहीं हो रहा कि मैं इंडिकेटर दे रहा हूँ, मुझे राइट टर्न जाना होगा, तभी तो मैं राइट का इंडिकेटर डाल के उस वाली लेन में आना चाह रहा हूँ। पर वो बंदा रुक ही नहीं रहा है। मुझे लगा शायद रुक जाएगा, इतनी देर में वो ट्रक ने आगे खड़े ब्रेक लगा दिए, उसमें वो घुस गई, वो अब पीछे आकर मेरे रियर डोर में घुस गए। फिर मैंने थोड़ा सा, ट्रक वाले तो आगे निकल गया, उसकी को तो मैं गलती मानता भी नहीं, क्योंकि वो तो उसने खड़े ब्रेक लगाया, उसके भी आगे किसी ने ब्रेक लगाया होगा सडन मजे में, तो उसने नहीं लगाया होगा। और मैं बिल्कुल निकलने ही वाला था, लेकिन मुझे जगह उतनी नहीं मिल पाई। वो भाई साहब ने जगह क्लोज कर रखी थी। वो ये लग रहा था अब कोई स्पीड में तो है नहीं कि हम किसी को ओवरटेक कर रहे हैं, मुझे लेन चेंज करनी है क्योंकि सिग्नल है, सिग्नल से यू टर्न करना था। इतनी सी सिंपल सी बात थी। अब वो चीज़ हो गई। फिर मैंने सोचा उससे क्या ही बोलूँ। मैंने उतर के गाड़ी देखा, पहले तो पीछे देखा, वो क्लैडिंग जो लगी हुई है वो पूरी छिल गई है, उतर गई है, लटक गई है। और फिर मैंने वहाँ, क्योंकि सिग्नल पे जाम लगा हुआ था, तो मैंने वहाँ से गाड़ी किसी तरह थोड़ा सा बैक करके लेफ्ट काट करके फिर मैंने यू टर्न करके आगे जा करके गाड़ी रोकी। उसके बाद जब देखा तो पूरी हेडलाइट अंदर घुस चुकी थी, मतलब बिल्कुल अंदर घुस गई थी। और उसके बाद जो राइट साइड का डोर देखा तो राइट साइड का डोर एकदम थोड़ा सा पीछे लग रहा है, वो थोड़ा सा दब गया और पूरा स्क्रैच हो गया, मतलब डेंट पूरा पड़ गया घिसने से। क्लैडिंग वगैरह उतर गई, आगे की पूरी मतलब बोनट और नीचे बम्पर भी उसका थोड़ा सा फट गया है, बोनट पूरा मुड़ गया, वो पीछे खिसक गया है, तो उससे वो बोनट खुल नहीं रहा पूरा। मैंने थोड़ा सा खोलने की कोशिश की, देखना चाहा कि अंदर कुछ और डैमेज तो नहीं, क्या कुछ फंसी हुई चीज़ लाइट अंदर ऐसा ना लटक के अंदर एकदम से गिर जाए, वो किसी चीज़ में फंस जाए, किसी और चीज़ का डैमेज हो, वो सब चीज़ें ना हो। वो देख करके मैंने फिर, लेकिन वो बोनट खोला नहीं, क्योंकि वो पीछे एकदम खिसक गया है, तो वो क्लिप में अटक गया है, तो वो उठेगा नहीं। तो मैंने जबरदस्ती उसमें उंगली नहीं करी, देखा थोड़ा सा कोशिश करी, देखा कि अंदर ज़्यादा डैमेज ना हो, किसी और चीज़ का नुकसान ना हो अगर हम ड्राइव करते हैं वगैरह। तो सिर्फ यही डैमेज आया। अब मूड तो बहुत ख़राब हो गया था, हम लोगों को निकलना था। फिर हमारा बहुत टाइम इस चक्कर में वेस्ट हुआ, काफ़ी मूड ऑफ भी हुआ, आपस में भी काफ़ी बहस हो गई, क्योंकि कहीं ना कहीं होता ना, सामने वाला भी कहता है कि तुम वहाँ रहने दे सकते थे, या तो मैं भी सोच रहा था यार क्या यार रहने देता, ऐसा कुछ था नहीं, बस जस्ट मैंने इंडिकेटर दिया कि मुझे उस लेन में जाना है और मैं उधर। लेकिन वो पता नहीं ऐसी क्या सिचुएशन बन गई, क्या ऐसा हो जाता है कभी कभी, आप घर से अच्छा खासा निकलते हो रास्ते में, यू नेवर नो कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। तो वो एक चीज़ थी, मैं यही मानता हूँ कि कोई बड़ा हादसा टल के एक छोटी सी चीज़ में हो गया। गाड़ी का इंश्योरेंस है, क्लेम ले लेंगे, कोई वो नहीं है, लेकिन गाड़ी में जब लगता है यार तो बड़ा ना दिल को दर्द होता है। आगे हम बच्चे नहीं हैं कि चीज़ें लग गई हो गई, लेकिन यार दिल रुआसा सा हो जाता है, क्योंकि हम अपनी चीज़ों से बहुत प्यार करते हैं। चाहे मैं अपना फ़ोन हूँ, लैपटॉप हो मेरे साथ, मेरी गाड़ी है, सोनिया भी है, जो भी है, मतलब एक बात बता रहा हूँ मैं, समझने की कोशिश करिएगा कि चीज़ों से बड़ा प्यार होता है। और वो जब ऐसी चीज़ें लग जाती हैं अननेसेसरीली, ना ही ऐसी कोई जल्दबाजी थी, ना ही ऐसा कुछ वो था, बस वो लग गई, मतलब आज उसका होने का मूड था, होने का, वो हो गया, ऐसा हो गया। बहुत अपसेट रहा मैं, मेरा बहुत दिमाग ख़राब हो रहा गया, बहुत ज़्यादा ही।
सोनिया अभी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी वो भी देख के, क्योंकि उसको लग रहा था कि मुझे बहुत जल्दबाजी थी, ये थी वो थी। अब उसका वो भी अपनी जगह गलत नहीं, क्योंकि अगर शायद मैं उस जगह होता, सोनिया ऐसे करते, तो मैं भी उस पर बहुत चीखता चिल्लाता। नो नो, क्योंकि नेचर है, हम डांटते एक दूसरे को। मेरा मुंह तो वैसे ही खराब हो रखा था, वो मुंह उतर चुका था। तो ये दोस्तों बताना था, गाड़ी आज इस पोजीशन में हो गई है। अब हम चंडीगढ़ में हैं, तो यहाँ तो कहीं दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ऐसा इतना मेजर नहीं है कि गाड़ी मतलब चल ना सके, कहीं हम जा ना सकें। गाड़ी चल रही है, बस मुझे ये था रास्ते में कि उसमें कुछ और डैमेज ना हो, क्योंकि सीधी हवा अंदर जा रही है, कहीं कोई चीज़ टूट के अंदर गिरती हो, किसी चीज़ में फंस के किसी और चीज़ को नुकसान करे, तो वो सीन ना हो। तो उसी के लिए मैंने थोड़ा सा बार बार बीच में से रुक रुक के देखा कि ऐसा कुछ हुआ नहीं, गाड़ी ठीक है एकदम, बस वही चीज़ है। और इवन दो लाइट टूटी है, लेकिन वो फंक्शनल है, वर्क कर रही है। उसका फोकस थोड़ा सा चेंज हुआ है, क्योंकि वो बेंड हुई तो लेफ्ट साइड को ज़्यादा फोकस कर रही है, लेकिन ठीक है, मैनेजेबल रहा। ऐसा नहीं हुआ कि बिल्कुल बंद हो जाए, तो वरना रात में दिक्कत होती है। फिर उसके बाद हम लोग चंडीगढ़ आ ही गए थे। अभी फ़िलहाल गाड़ी वॉश कराने निकला, क्योंकि गाड़ी इतनी हालत ख़राब हो जाती है। इन कबूतरों का मैं क्या करूं, पिछले व्लॉग में यही बताया था, इन दुखी कर दिया। अगर बाहर गाड़ी खड़ी कर दो ना कहीं भी, तो इन कबूतरों ने दुखी कर दिया। इतनी धूल मिट्टी तो है ही, और इन कबूतरों का अलग सियापा चलता है यार। इनके चक्कर में तो वाइपर खराब हो चुका है, गाड़ी खराब हुई जा रही है। अभी गया हूँ एक जगह वॉशिंग, होटल के बगल में था, लेकिन वहाँ पे अभी बता रहे हैं कि 1-1.5 घंटा लगेगा। मैंने कहा यार 1-1.5 घंटा लगेगा, कहीं से निकालो गाड़ी और फिर वापस पार्किंग में, क्योंकि होटल की पार्किंग में आजकल बड़ी बिजी रहती है। चंडीगढ़ में वेडिंग सीजन चल रहा है, फेस्टिव सीजन चल रहा है इस तरीके से, तो वो चीज़ें अभी देखते हैं, जाके गाड़ी वॉश कराते हैं। बस यही आपको अपडेट देना था। बीच बीच में गैप हो जाता है और ऑल ऑफ सडन हमें निकलना पड़ता है, तो ये सब चीज़ें हो जाती है। ये चीज़ बहुत ही खल गई, इतना मूड खराब हो गया, मुझे लगा बहुत क्या ही होगा, गाड़ी बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। लेकिन ठीक है, गाड़ी रास्ते पे चलेगी, डैमेज भी होगा, ठुकेगी भी, सब चीज़ें हैं, लेकिन वो है ना, अपने आप को बहुत बुरा लगता है, दिल से क्या, दिल की गहराइयों से बुरा लगता है। खैर कोई नहीं, अब इसको वापस दिल्ली जाकर ही जो भी क्लेम वगैरह वो प्रोसेस करवाएंगे, क्लेम लेंगे, इस पर ठीक करवाएंगे, गाड़ी छोड़नी पड़ेगी। 7-8 दिन तो गाड़ी छोड़नी ही पड़ती है, क्योंकि कितना भी छोटा सा भी इशू होगा, इतना टाइम वो लग ही जाता है। ठीक है, अभी फिलहाल चलते हैं वापस, देखते हैं वहाँ पे अगर टाइम हो गया है, गाड़ी जो लगी थी वो हो गई होंगी, तो वहाँ पे वॉश करा लेते हैं, नहीं तो कोई दूसरे सर्विस सेंटर चलते हैं। गाइस टाइम हो रहा है 5:45, गाड़ी धुला करके आ गया था रूम। सोनिया जा रही मीटिंग में, तो चाय पानी हम लोगों ने कर लिया था। अभी सोनिया निकल रही मीटिंग में। गाड़ी की देखो, एक तरफ की DRL चमक रही है, उस तरफ की DRL एकदम डिम पड़ गई है, क्योंकि वो लाइट एकदम फंक्शनल है, ख़राब उस तरह से नहीं हुई, हाँ, लेकिन टूट गई है, लेकिन फंक्शनल है। तो अभी देखो, जैसे सोनिया लाइट जलाएगी तब देखते हैं। खैर अभी सोनिया ने लाइट जलाई नहीं है, गाड़ी धुल जाती ना तो एकदम मस्त लगती है, एकदम साफ हो जाती है, बिल्कुल चकाचक। कबूतरों ने तो बहुत परेशान कर रखा है भाई, बहुत गंदी करते हैं गाड़ी। अब देखो कितनी साफ लग रही है। आगे वो तो चलो जब वापस दिल्ली जाएंगे तब उसको क्लेम करेंगे और ठीक करा लेंगे, उसको इशू नहीं है, होता रहता है, अब क्या कर सकते हैं, सड़क पे चलेगी गाड़ी तो लगती है। तो कैसे अभी टाइम हो रहा है 8:30, और ये चेयर देखो कैसे चेपे आवाज़ आती है, लेकिन कंफर्टेबल रहती है। कुछ भी काम करो ना आराम से, थोड़ा सा बैक को भी रिलैक्स मिलता है कि थोड़ा ऐसे इंक्लाइन कर लिया, ऐसे कर लिया। फिलहाल डिनर मंगा लिया था हमने बाहर से, बढ़िया सा पोहा मंगा लिया था। ज़्यादा कुछ हैवी नहीं खाना, क्योंकि शायद आपने पिछले ब्लॉग देखे होंगे तो हम थोड़ा सा अपनी हेल्थ को लेकर के कॉन्शियस हो रखे हैं, और फालतू का जंक फूड अवॉइड कर रहे हैं जितना हो सके। बाहर अगर जा रहे हैं तो उस तरह से खा रहे हैं ताकि वो नुकसान भी ना करे, ज़्यादा अगर फ़ायदा ना मिले तो नुकसान भी ना मिले। तो वही हल्का फुल्का साउथ इंडियन टाइप देख लिया हमने, दिन में खा लेते हैं हल्का फुल्का, वो भी ठीक ठाक। रात में थोड़ा अवॉइड करते हैं, लेकिन एकदम से बंद नहीं कर सकते, क्योंकि फिर रात में बहुत भूख लगती है। अगर रात में देर रात तक काम करो तो फिर बहुत उलझन होती है। हल्का फुल्का पोहा या उपमा या इडली ऐसी कुछ हल्का फुल्का मंगा के अपना खा लेते हैं। तो वही आज हमने किया, अपना उपमा मंगा के खा लिया था। और फिलहाल गाड़ी आज वॉश करा दी, तो वॉश कराने में गाड़ी एकदम नई, एकदम चमकने लग जाती है। हालांकि थोड़ा बहुत स्क्रैच पड़े हैं, जब आप तरीके से देखो तो आपको नज़र आते हैं। अभी जो डैमेज हुआ है वो तो खैर है ही है, वो तो दूर से ही नज़र आ रहा, तो उसका भी देखते हैं अभी क्या कर सकते हैं। अभी बस सोच रहा हूँ कल एक पॉलीथीन ले करके उसको सेलो टेप से ऐसे चिपका दूँ ताकि उसमें कुछ और डैमेज ना हो,
ताकि क्योंकि हम अगर कहीं जाते हैं कि अभी हम दिल्ली वापस जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं अभी कुछ श्योर नहीं है, हो सकता है हम कहीं और की इधर ट्रिप के लिए निकले या कुछ और भी है, तो वो आपको आने वाले वीडियो में पता चलेगा। लेकिन मैं अपने सेफ्टी पर्पज़ के लिए और गाड़ी की सेफ्टी के लिए उसमें कुछ कवर वगैरह लगा दूंगा अपनी हेडलाइट की जगह पे, ताकि पॉलीथीन इसलिए लगा दूंगा ताकि हेडलाइट अगर जले तो उसकी रोशनी भी बंद ना हो, ब्लॉक ना हो, और उसमें कुछ एयर प्रेशर जाए तो उससे कुछ और डैमेज ना हो, और कहीं कुछ मतलब कुछ और उसमें ना जाए से, और कुछ किसी को इशू हाथ वाथ निकलते हुए कुछ किसी का भी ना लगे। मतलब एक प्रिकॉशन के टाइम पे मेजर लेके चल रहा हूँ कि उसमें को सेफ्टी पर्पज़ से लगा दूंगा। फिर जब भी दिल्ली जाएंगे फिर उसको वर्कशॉप में डालूंगा, क्लेम वगैरह लूँगा, उसको प्रॉपर से ठीक कराऊंगा। फिलहाल आज के ब्लॉग मैंने आपको यही अपडेट दिया क्योंकि आप लोगों को बताना ज़रूरी था। बीच बीच में गैप हो जाता है, फिर ऑल ऑफ सडन हम कहीं और निकलते हैं, काम पड़ जाता है, वही सब चीज़ें हैं। क्योंकि देखिए काम भी बहुत ज़रूरी है, अगर काम नहीं होगा, क्योंकि अभी मैं एक प्रॉपरली यूट्यूब को कंसिडर नहीं कर सकता उस तरीके से कि मैं अपनी जॉब को छोड़ करके सीधा उस पर डिपेंडेंट हो जाऊँ यूट्यूब पे, तो वो अभी ऐसा भी होगा नहीं, क्योंकि बहुत टाइम लगेगा, लोगों को बहुत टाइम लगा तब जाकर जब उनको लगा कि एक स्टेबल इनकम हो गई है, जितनी वो अर्न कर रहे हैं, मतलब जितना वो ऑफिस से अर्न कर रहे हैं, सैलरी ले रहे हैं, उससे ज़्यादा वो कमाने लग गए हैं वो यूट्यूब से, तब उन्होंने जाकर के अपनी अपनी जॉब छोड़ी। तो एक स्टेबल इनकम हो जाएंगे ना तब जाकर सोचेंगे, अभी तो काम को प्रायोरिटी देनी होती है, क्योंकि हर किसी का काम का नेचर अलग होता है, कहीं बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, कहीं बहुत ज़्यादा मैनेज करना पड़ता है, कहीं बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, टीम होता है, वो सब चीज़ें हैं। तो उस हिसाब से थोड़ा बीच में गैप हो जाता है। तो आप प्लीज़ कोशिश करना कि मेरे जो पिछले वीडियोज़ उनको देखना, कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना और मोटिवेशन देते रहना जल्दी जल्दी। जैसे जैसे आप लोग मोटिवेट करोगे वैसे वैसे मैं और आगे मतलब बढ़ता जाऊँगा। इन फ्यूचर कभी लगेगा कि हाँ अब दोनों चीज़ें पैरेलल हो गई हैं, ऑफिस की सैलरी और यूट्यूब से इनकम पैरेलल हो गई है या उससे ज़्यादा हो गई, तब जा करके मैं सोचूंगा कि अब क्या करना, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ दुनिया घूमूँ, रिलैक्स रहूँ, वर्डन रहूँ। सोनिया का भी ये रहता है कि हम लोग बाहर आते जाते रहते हैं, तो उस तरह से प्लान करते हैं। तो फिलहाल अभी ये अपडेट देना था। गाड़ी को जब जाएंगे दिल्ली तब जाके आराम से देंगे, क्योंकि उसमें 7-8 दिन का वर्क आराम से होगा और टाइम भी लग जाएगा। तो वही है, अभी फ़िलहाल देखते हैं। अभी तो फ़िलहाल यहीं चंडीगढ़ में ही है, जब तक काम निपटाते हैं उसके बाद कहीं और निकलते हैं नहीं, वो आपको आने वाले वीडियो पता चलेगा। तो कमेंट, लाइक और शेयर करते रहना, कमेंट करके बताना कि वर्कशॉप में हमें क्लेम करना चाहिए या हम ये डैमेज हम बाहर भी दिखा सकते हैं। लाइट का अगर मतलब मेन तो लाइट है, लाइट ही सबसे ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगी, बाकी तो डेंटिंग पेंटिंग में जाएगा। तो कमेंट करके बताना, और फिर 99% तो हम क्लेम करेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है ज़्यादा खर्चा आ जाएगा। तो आप लोग भी कमेंट करना आप लोग के हिसाब से क्या करना चाहिए। कल मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, अपना ख्याल रखें। और वही सलाह दूंगा, जो कभी कभी गलतियाँ हो जाती ना चाहते हुए भी, गाड़ी आराम से ध्यान से चलाएं, जल्दबाजी ना करें और क्या ही कह सकता हूँ। ठीक है, अपना ख्याल रखें, बाय बाय।